हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? चलिए, तो आज का क्लास हम लोग कुछ धार्मिक, यूँ कहिए पौराणिक और धार्मिक दोनों के प्रसंग पर आधारित थे। आप इस चित्र को देख रहे हैं? हाँ, आपने ठीक पहचाना, ये मीराबाई हैं। भारत में बच्चा बच्चा को पता है मीराबाई कौन है। जैसे कहा जाता है, मीराबाई श्री कृष्ण जी की बड़ी भक्त हैं। और मीराबाई के नाम हम लोग सुनते ही श्री कृष्ण जी हमें याद आते हैं। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती हैं। और जैसे पुराणों में पाया गया है, मीराबाई अपने जीवन में कम जीती थी और कृष्ण जी के आराधना में, उनकी पूजा में वो अपनी सारी जिंदगी बिता दी। जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति की ओर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया और उसमें ही वो निमग्न रह गए। निमग्न का अर्थ होता है बच्चों, उसमें ही वो घुल मिल गए। घुलना मिलना मतलब जैसे शक्कर पानी में, आप शक्कर पानी में जब घोलते हैं, जब डालते हो, आप कभी अलग कर सकते हो? उसी प्रकार मीराबाई और कृष्ण जी की जो भक्ति भावना है, मीराबाई जी की कृष्ण जी के प्रति जो भक्ति भावना है, उसे हम लोग कभी अलग अलग देख नहीं सकते हैं। मीराबाई मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीरा जब केवल 2 वर्ष की थी, उनकी माता की मृत्यु हो गई और मीराबाई 16वीं शताब्दी के एक कृष्ण भक्त और कवयित्री भी थी। तब उनकी माता के मृत्यु के बाद धीरे धीरे वो अकेले बहुत कुछ उनके जीवन में उन्होंने झेला और उसी जो कष्ट में ही उनकी शादी विवाह हुआ। मेवाड़ के सिसोदिया राजा परिवार में हुआ। उदयपुर के महाराज भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति का मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया। बच्चों, आप जानते हैं सती का अर्थ क्या है? तब के ज़माने में सती का अर्थ ये है कि जब पति का निधन या मर जाते ही उसी चिता में, उसी आग में पत्नियों को जलाया जाता था। पति के साथ उसी तरह से इनको भी प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति के मृत्यु पर भी मीरा माता ने अपने श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरिधर को अपना पति मानती थी। यहाँ पति का अर्थ है बच्चों स्वामी कम और पूजनीय ज़्यादा, उस भाव से वो देखती थी। वे विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। पति की परलोकवास के बाद, मतलब निधन के बाद भी इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये जाहिर सी बात है, जब एक पत्नी पति के छांव में रहती है तब उसका जीवन शैली है वो कुछ अलग ही होता है। जब पति गुजर जाते हैं और नहीं रहते हैं, तब
पत्नियों की जो जीवन होती है उसका कोई गम्य नहीं होता, गम्य का मतलब लक्ष्य नहीं होता खास करके, तब वो किसी न किसी चीज़ में अपना मन लगाने की कोशिश करते हैं। वो चाहे भक्ति हो, वो चाहे संतान हो, वो चाहे किसी अच्छे कर्म हो, है ना बच्चों। उसी तरह मीरा जी भी अपना सारा समय भक्ति में लगाते थे, क्योंकि उनके कोई संतान भी नहीं था। उन्होंने कई बार मीराबाई को इस रास्ते से रोकने के लिए कोशिश की। उन्होंने मतलब आसपास लोग, समाज में जितने भी लोग हैं, ये मंदिरों में जाकर वहाँ मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचते थे। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो एक राज घराने से थी, इसलिए उनकी इस तरह के भक्ति भावना को वो कतई भी हजम नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने कई बार उन्हें मारने की कोशिश भी की, जैसे कहा जाता है उन्हें विष भी पिलाया गया। घर वालों की इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारिका और वृंदावन गई। वह जहाँ जाती थी वहाँ लोग का सम्मान मिलता था, लोग उन्हें देवी के जैसे प्यार और सम्मान देते थे। मीरा का समय बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल का समय भी रहा, क्योंकि तब हिंदी साहित्य के इतिहास से मैं आपको बोल चुकी हूँ कक्षा में, हिंदी साहित्य के इतिहास में जितने भी भक्ति भावना का रचना किया गया वो भक्ति युग था। और तब राजाओं के बीच सिर्फ भक्ति भावना नहीं बल्कि मारा मारी का भी बोलबाला था, अर्थात वो देश को युद्ध से एक दूसरे के साथ मुठभेड़ करते थे। बाबर का हिंदुस्तान पर हमला और प्रसिद्ध खानवा का युद्ध उसी समय हुआ। ऐसी परिस्थितियों में के बीच मीराबाई ने खुद बहुत सारे पद रचे, लेकिन वो सारे पद सारे के सारे कृष्ण जी के ऊपर ही उपलब्ध है। चलिए बच्चों, इस बार हम लोग कवयित्री के बारे में या रचयिता के बारे में हम लोग ने बहुत कुछ सीखे और पढ़े। अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर उस पद को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग मैं समझाऊंगी, है ना बच्चों। धन्यवाद।